नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण और आज हम बात करेंगे एमनेस्टी स्कीम के बारे में। देखिए, जिस तरह मैंने टाइटल में ही लिखा है, जम्मू कश्मीर के लोग अब भरेंगे किस्तों में पेंडिंग बिजली का बिल। सपोज करो आपका 2 लाख रुपया बिल हो गया, ठीक है, और अब आप पे नहीं कर पाए किसी कारणवश। अब क्या होगा, सरकार आपका डायरेक्ट जो है वो करेक्शन नहीं काटेगी। सरकार आपको कहेगी कि ठीक है जी, आपका 2 लाख रुपया है, आप क्या करो, इसको इंस्टॉलमेंट में पे कर दो, ठीक है, और आगे का जो बिल होगा वो रेगुलर आप भरो, कोई इशू नहीं है। ये एमनेस्टी स्कीम है, इसका बहुत बेनिफिट है और बहुत ज़्यादा लोगों के घरों में ये बिल आ भी रहा होगा। मैंने बिल की कॉपी भी लाई है, मैं आपको बताता हूँ। ये 2-3 दिन पहले का बिल मेरे को किसी ने सेंड किया था, क्योंकि उनको पता नहीं था एमनेस्टी स्कीम के बारे में, तो उन्होंने मुझे कहा था, तो मुझे लगा ये वीडियो आपके लिए बना देता हूँ, इंपॉर्टेंट भी है। देखो, ये एमनेस्टी स्लिप है। यहाँ पर देखिए, इनको किस्त आई है 856 रुपीज़ और इनका इंटरेस्ट बना था 17 रुपये, और ये इंटरेस्ट इनको यहाँ पर नहीं लगा और अब इनको जो किस्त भरनी है वो 839 रुपये भरनी है, ठीक है। और इनका जो ओपनिंग बैलेंस है, जो इनका बैलेंस बचा हुआ है वो कितना है, ये देखो, यहाँ पर इनका जो ओपनिंग बैलेंस है वो 11,211 रुपये है, और सरकार ने इनको क्या कर दिया, 12 मंथ में इनकी किस्त को डिवाइड कर दिया और अब इनको सिर्फ 839 रुपये देने हैं, और जो नेक्स्ट मंथ के बिल होंगे वो रेगुलर पे करने हैं। ये स्कीम कितनी अच्छी है। देखो, जो गरीब आदमी है, जिसका अगर बिल बहुत देर से 25-26 हज़ार रुपये और वो नहीं पे कर सकता, तो सरकार ने कहा है कोई चक्कर नहीं, आप हमको इंस्टॉलमेंट में पे करो, लेकिन हमें पे करो। सरकार का ये पे करने का मकसद क्यों है, मैं आपको इसमें ये भी चीज़ बता देता हूँ। देखो, अगर आप इसकी हिस्ट्री समझो ना, 1600 करोड़ रुपया पेंडिंग है जो सरकार ने लेना है जम्मू कश्मीर के लोगों से। लगभग 5.5 लाख लोग हैं जिन्होंने अपना बिजली का बिल ही नहीं पे किया। हमें बिजली का बिल पे करना चाहिए, क्योंकि सरकार को भी आगे बिजली जो कंपनियां होती हैं उनसे परचेज करनी पड़ती है पावर, और फिर हमें मिलेगी। 1600 करोड़ रुपया पेंडिंग है। अब अगर ये लोग क्या करते जाते, जिनका 1-1 लाख रुपया बिल है, इतना बिल है, वो पे ही नहीं कर सकते थे। इन्होंने जाना था, सरकार के कर्मचारियों ने उनकी बिजली काट देनी थी। उन्होंने बोला ठीक है, काट दी है तो कोई बात नहीं, लेकिन सरकार को पैसे नहीं मिलने थे। और ये 1600 करोड़ रुपया बहुत अमाउंट होता है, ये सरकार ने कहाँ से रिकवर करना था। इसलिए सरकार ने एमनेस्टी स्कीम जो है वो लाई। उन्होंने कहा कि चलो आम लोगों के लिए हम इस सुविधाओं को लाते हैं। इसमें सरकार ने क्या किया है एमनेस्टी की स्कीम के बारे में, ये सारा मैं आपको बताता हूँ। अब आप इस स्कीम को समझो कि हम जो बिजली का बिल पे करते हैं वो कैसे होता है। सपोज करो आपके घर में बिल आया 360 यूनिट, आपने बिजली कंज्यूम की। इसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहले होता है कि आपने एनर्जी कितनी कंज्यूम की, उस पर पैसे देने होते हैं, और दूसरा होता है कि कुछ इंटरेस्ट होते हैं जो आपको पे करने होते हैं। जिन लोगों का बहुत बैलेंस था, सरकार ने कहा कि आप एक काम करो, ये जो इंटरेस्ट वाले पैसे हैं आप हमें ये नहीं पे करो, आप सिर्फ हमें जो आपने एनर्जी कंज्यूम की है वो आप हमें पैसा दे दो। तभी आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा बिल जो हैं, जैसे जिसका 1 लाख रुपया बिल बन रहा है उसका बाद में भी 40,000 हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें सरकार ने ये इंटरेस्ट जो था ये छोड़ दिया, और सरकार ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ जो एनर्जी की आपने खपत कंज्यूम किया, आप सिर्फ हमें उतना पैसा दो। कितने लोगों का जो है वो बिल जो है इससे कम हुआ। मैं आपको ये एग्जांपल भी देता हूँ। ये देखो, अब ये वाला जो बिल है ना, जो अभी आया, ये तो अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे पास आया, 3-4 दिन पहले। अब इसमें देखो, इनका 856 बना एरियर, ठीक है, जो अमाउंट इनका 11,211 रुपये थे, तो इनकी 12 किस्तें बनी होंगी, और 856 रुपये में इन्होंने 17 रुपये इंटरेस्ट जो है वो छोड़ दिया, और 839 रुपये आया। ये क्या था, यूनिट में एनर्जी कंज्यूम थी और टैक्स लगा हुआ था। सरकार ने टैक्स छोड़ दिया, एनर्जी कंज्यूम के पैसे ले लिए, और ये इनकी किस्त जो है 839 बढ़ी। अब ये 839 रुपये इसको ये क्या करेंगे, रेगुलर पे करते रहेंगे, इनको बर्डन भी नहीं आएगा और इनका जो बिल है वो ख़त्म भी हो जाएगा। मुझे लगा था ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए है, कमर्शियल के लिए नहीं है। ये हमें ध्यान रखना है। जो डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं, जो घर में रहते हैं, जिनका कोई बिजनेस कमर्शियल बिल्डिंग नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो है ये एमनेस्टी स्कीम है। हालांकि उसके बाद जो बार चैम्बर है जम्मू का, उन्होंने कहा था जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है उनका भी आप बिल छोड़ो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिल की प्रॉब्लम है, लोगों के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि किसी तरह हम इससे छुटकारा पाए। और अगर आप 12 महीने में ये इंस्टॉलमेंट नहीं भरते, आप इंस्टॉलमेंट भरते ही नहीं हो, आप उसका ध्यान ही नहीं रखते, तो आप देखो आपका डिस्कनेक्ट फिर हो जाएगा, आपका डिस्कनेक्ट कनेक्शन। और डिस्कनेक्ट ही नहीं होगा, आपको पैसे भरने पड़ेंगे, आपको पेनल्टी लगेगी, और आपको फिर जो यूनिट में एनर्जी और इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, और उसके बाद आपके ऊपर लीगल एक्शन भी होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अकॉर्डिंग। तो ये सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम लाई है, इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, और जिनके पेंडिंग बिल्स हैं वो क्लियर करनी चाहिए, ताकि सरकार हमें
जो 24 घंटे बिजली का लक्ष्य है सरकार ने कहा है वो हमें दे सकें, क्योंकि इनको भी जो बिजली है वो परचेज करनी पड़ती है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, वीडियो ख़त्म करते करते मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा इंस्टीट्यूट भी है सुंदरबनी में, डमराल कोचिंग क्लासेस। यहाँ पर हम क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 10th तक के बच्चों को कोचिंग देते हैं, और इसमें हम उनके मैथ्स की जो है वो मैं खुद ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। और साइंस जो है उनकी फैकल्टी है कशिश डमराल, वो पढ़ाते हैं, और इंग्लिश की फैकल्टी अलग है डमराल कोचिंग क्लासेस। ये पोस्ट ऑफिस के पास में है। आप हमारे इंस्टाग्राम में जा सकते हैं डमराल कोचिंग क्लासेस, यूट्यूब पे आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, और हमें फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमने फेसबुक में डाला हुआ है, जिसको भी कॉन्टैक्ट करना है। और यही था वीडियो में सब कुछ, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।